Hello students, I welcome all of you in online class. Today we shall see present perfect tense. बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में चुका हूं, चुकी हूं, चुके हैं, चुकी हैं, चुके हो, चुकी हो, चुका है, चुकी है, आ है, ई है, ए हो, आ हूं, ई हैं आदि आते हैं। यदि हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में यह पहचान दिखाई दें तो हमें समझ जाना चाहिए कि वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। यदि इस टेंस का साधारण वाक्य हो, अफर्मेटिव सेंटेंस हो, तो अंग्रेजी में अनुवाद बनाते समय सबसे पहले कर्ता की अंग्रेजी और कर्ता के बाद हम सहायक क्रिया हैव या हैज का प्रयोग करते हैं। यदि कर्ता एक वचन हो तो एक वचन सहायक क्रिया हैज का प्रयोग, कर्ता बहुवचन हो तो बहुवचन सहायक क्रिया हैव का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करने के बाद कर्म का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हम साधारण वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद बनाते हैं। आइए उदाहरण देखें। वह अपना मकान बेच चुका है। बेचना का सेल होता है, SELL सेल मीन्स बेचना और सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड होता है। वह अपना मकान बेच चुका है। ही हैज सोल्ड हिज हाउस, कर्ता ही एक वचन सहायक क्रिया है, अतः ही हैज सोल्ड हिज हाउस। वे अपना पाठ याद कर चुके हैं। इस वाक्य का कर्ता वे बहुवचन, अतः दे के साथ बहुवचन सहायक क्रिया हैव का प्रयोग। लर्न मीन्स याद करना, इसका थर्ड फॉर्म लर्नड होता है, तो दे हैव लर्नड देयर लेसन्स। मैं यह कार्य किया हूं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए आ हूं, पहचाने हाँ आ हूं, मैं यह कार्य किया हूं, आई हैव डन दिस वर्क। तो इस प्रकार इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि यदि हिंदी वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पहचान दिखाई दें तो हमें अनुवाद बनाते समय सबसे पहले कर्ता के बाद सहायक क्रिया हैव या हैज, उसके बाद मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए और अंत में कर्म का प्रयोग करना चाहिए। यदि इस टेंस का नकारात्मक वाक्य हो, जैसा कि मैंने बताया है, नकारात्मक दो प्रकार का हो सकता है, नहीं वाला नकारात्मक या कभी नहीं वाला नकारात्मक। तो यदि नहीं का प्रयोग हो तो सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे वह अपना मकान नहीं बेचा है तो ही हैज नॉट सोल्ड हिज हाउस। वे अपना पाठ याद नहीं किए हैं, दे हैव नॉट लर्नड देयर लेसन्स। मैं यह कार्य नहीं किया हूं, आई हैव नॉट डन दिस वर्क। तो याद रखें, नकारात्मक वाक्य नहीं वाले नकारात्मक का अनुवाद बनाते समय हम सहायक क्रिया हैव या हैज के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। और यदि वाक्य में कभी नहीं का प्रयोग हो तो हम सहायक क्रिया हैज या हैव के बाद नेवर का प्रयोग करते हैं। मैं वहां कभी नहीं गया हूं, आई हैव नेवर गॉन देयर। मैं ताजमहल कभी नहीं देखा हूं, आई हैव नेवर सीन द ताजमहल। तो इस तरह से कभी नहीं का प्रयोग हो तो हम सहायक क्रिया के बाद नेवर का प्रयोग करते हैं। बच्चों, पिछले कई वीडियोज में हम लोग देख चुके हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य 4 प्रकार का होता है। आइए हम एक एक करके देखें। पहला, क्या से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य। क्या तुम अपना पत्र लिख चुके हो? यदि वाक्य क्या से शुरू होता है तो हम सबसे पहले सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं और इस टेंस में सहायक क्रिया हैव और हैज का प्रयोग होता है। अतः हैव यू रिटन योर लेटर, हैव यू रिटन योर लेटर, क्या तुम अपना पत्र लिख चुके हो? और यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किसे, किसको। मैंने आपको बताया कि प्रायः कुल 6 हिंदी में प्रश्नवाचक शब्द होते हैं जो बीच में आते हैं और उसके बगल में कोई न कोई मुख्य क्रिया होती है। तुम्हारा भाई कहाँ गया है, तो सबसे पहले हम कहाँ की अंग्रेजी वेयर लिखे हैं। हैज सहायक क्रिया, योर ब्रदर एक वचन है, अतः सहायक क्रिया हैज का प्रयोग। वेयर हैज योर ब्रदर गॉन, तुम्हारा भाई कहाँ गया है। तुम कितनी पुस्तकें खरीदे हो, ये तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें कितना, कितनी, कितने, किसका, किसकी, किसके बीच में आते हैं ये शब्द और उनके बगल में कोई न कोई संज्ञा का प्रयोग होता है। सबसे पहले कितनी पुस्तकें का अंग्रेजी, हाउ मेनी बुक्स। हाउ मेनी बुक्स सहायक क्रिया हैव यू बॉट, हाउ मेनी बुक्स हैव यू बॉट, तुम कितनी पुस्तकें खरीदे हो। चौथा, ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें कोई असली कर्ता नहीं होता है, हम प्रश्नवाचक शब्द को ही कर्ता मानते हैं। ऐसे चौथे प्रश्नवाचक का अनुवाद बनता है अफर्मेटिव के नियम से। अतः हु हैज टेकन माई बुक, मेरी पुस्तक कौन लिया है, कर्ता हु हो गया, एक वचन हु,
इसलिए सहायक क्रिया हैज का प्रयोग, हु हैज टेकन माई बुक। उसके बाद है मेरी पुस्तक कौन छात्र लिया है। कभी कभी ऐसे वाक्य दिखाई देते हैं जिसमें कौन के बगल में नाउन आता है और वह एक वचन हो सकता है या बहुवचन भी हो सकता है। तो कौन के बगल में जब नाउन हो तो हम हु का प्रयोग नहीं बल्कि विच का प्रयोग करते हैं। कौन छात्र का अंग्रेजी विच स्टूडेंट हैज टेकन माई बुक। मेरी पुस्तकें कौन लड़के लिए हैं। यदि कौन लड़के का प्रयोग हो तो विच बॉयज का हम प्रयोग करेंगे। तो मेरी पुस्तक कौन छात्र लिया है, विच स्टूडेंट हैज टेकन माई बुक। यह कार्य कितने मजदूर किए हैं, इसमें हम कर्ता मानेंगे कितने मजदूर को, अतः हाउ मेनी वर्कर्स हैव डन दिस वर्क। यह कार्य कितने मजदूर किए हैं, हाउ मेनी वर्कर्स हैव डन दिस वर्क। बच्चों यदि इस टेंस का प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य हो तो हम कर्ता के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। जितने वाक्य आपके सामने हैं वहां हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे क्या तुम अपना पत्र नहीं लिख चुके हो, हैव यू नॉट रिटन योर लेटर। तुम्हारा भाई कहाँ नहीं गया है, वेयर हैज योर ब्रदर नॉट गॉन। तुम कितनी पुस्तकें नहीं खरीदे हो, हाउ मेनी बुक्स हैव यू नॉट बॉट। हम याद रखें कि यदि 3 तरह का प्रश्नवाचक नकारात्मक हो तो हम कर्ता के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, और चौथा प्रश्नवाचक नकारात्मक हो तो हम सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मेरी पुस्तक कौन नहीं लिया है तो हु हैज नॉट टेकन माई बुक। इस तरह से बच्चों इस टेंस के 4 प्रकार के हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद बनाया जाता है। कुछ और भी बातें हैं, मैं अगले वीडियो में इस टेंस के बारे में और बताऊंगा। धन्यवाद।